हेलो। तो तैयार जी ये सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हर बार की तरह गुनगुनाते हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो शावर्ट के नियम का अनुप्रयोग करके किसी सीधे धारावाही चालक यानी तार। एक ऐसा तार है जो बिल्कुल सीधा है और इससे धारा बह रही है। तो इससे किसी भी बिंदु पर इसके कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। सर ये तो बायोस्वाट के मुख्य नियम में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए वहां पढ़े थे अल्पांश के कारण। आज समझेंगे कि उसी नियम का प्रयोग करके आप लोग बताए थे ना। बताए थे हम कि बायो सावर्ट जो हैं, बायो और सावर्ट ये दोनों फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और दोनों मिल के संधि करके दोनों एक नियम दिए थे जिसको बोलते बायो सावर्ट का नियम। सावर्त बोलो या सावर्ट बोलो, एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम लोग एक सीधा धारावाही तार लेंगे, चलो चालक लेंगे और उसके कारण इनका नियम का प्रयोग करके हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये एक सीधा धारावाही तार है ए बी, ठीक है सर। और यहां पर मान लीजिए एक बिंदु P है जिससे इस तार की लंबवत दूरी, इस तार की लंबवत दूरी मान लीजिए थोड़े देर के लिए कि R है, कैपिटल R। कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, कुछ भी, ठीक, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये A है और ये B है। मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है O है, ठीक। और A से O की दूरी, A से O की दूरी मान लीजिए कि L है, ठीक है सर। ये भी मान लेते हैं। सर पूरा क्यों नहीं L मान लीजिए, रहने दो, यहीं से खेल चलने वाला तो इसको L मान लो, घबराओ मत। L का खेल ही नहीं होने वाला है, L का खेल ही नहीं होने वाला है। वो सर क्यों होगा उसका खेल, पर उसके खेल को कहीं और ले चलेंगे हम लोग। बने रहिए आप लोग हमारे साथ, समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, बायोसॉर्ट का नियम लगाने के लिए हम एक डीएल अल्पांश ले लेते हैं। इसको एक गाढ़ा कर दे रहे ताकि आपको स्पष्ट हो। हालांकि इस गाढ़ा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मान लीजिए हमारे पास ये ए को थोड़ा सा ऊपर दे देते हैं हम, डीएल अल्पांश से, दिख रहा है, डीएल अल्पांश से। जब ये डीएल है तो ये मान लीजिए छोटा सा डीएल है, छोटा सा क्या है, डीएल है। और यहाँ से ये पी से हम मिला रहे हैं, तभी तो बायोस्वाट का नियम लगाएंगे। अब बायोस्वाट का नियम हम तभी लगा पाएंगे जब यहाँ से देखेंगे कि ये कितना एंगल बना रहा है। चलिए काम करते, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये जो है एंगल यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा। बायोस्वाट के नियम में जो थीटा होता है ना, वो मान लीजिए यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है इस पी बिंदु से वो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आर वाला दूरी वाला है, ये हमारे साथ अल्फा कोण बना रहा है, ठीक है, अल्फा कोण। और इस दूरी को तो हम लोग अक्सर डीएल से, जो पी की दूरी होती है, यानी डीएल यानी अल्पांश से जहां में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है, उसकी दूरी हम लोग हमेशा से आर लेते आए हैं, ठीक। ठीक उसी तरह से इधर भी मान लीजिए कि इसे मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिलाने में तो कुछ जाता नहीं है। मान लीजिए ये अल्फा 1 है, अल्फा 1, और ये मान लीजिए कि अल्फा 2 है, और ये दूरी क्या है, आर है। यहाँ से यहाँ तक ये आर है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, और ये दूरी कितनी है, आर है, और ये कितना है, डीएल है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। पी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक, ठीक है सर, बढ़िया है। हमारा हेडिंग क्या होगा, तो हेडिंग होगा हमारा सीधे धारावाही, एकदम सीधा है, धारावाही चालक बोले तो तार के कारण किसी बिंदु पर या कारण चुंबकीय क्षेत्र।
क्या ज्यादा ड्रामेबाजी। चुंबकीय क्षेत्र। चलो जी, हमारा तार बिल्कुल ही सीधा है और वो क्या है, धारावाही है। मतलब इससे होकर आई धारा बह रही है। इससे होकर कौन धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। ये डीएल अल्पांश हमारे आर के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये दिख पा रहा है आप लोगों को, थीटा थीटा कोण बना रहा है। और ये आर जो है यहाँ लंब दूरी से, यानी कि पी का जो ये लंबिक दूरी है इस तार से, उसके साथ अल्फा 1 ऊपर और अल्फा 2 नीचे बना रहा है। अल्फा 2 कहाँ बना रहा है, नीचे बना रहा है। ठीक, एक बात और ध्यान दीजिए, चूंकि ये कोण ऊपर बना हुआ है तो अल्फा ऊपर जाते 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 अल्फा का मान से बढ़ते जाएगा। सोचो जितना ऊपर जाएंगे अल्फा 1 का मान का होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन नीचे जाएंगे तो ये क्या होगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी हम इसे चाहें तो माइनस में रख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, माइनस में हम ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा 1 अल्फा 2 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो वो माइनस में है, वो कहाँ है, नीचे है, तो वो क्या होगा, माइनस में होगा ही होगा। चलो, तो जो मानना है वो मानते हैं। लिखेंगे, माना कि किसी सीधे, माना कि किसी सीधे धारावाही तार से आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण हमें P बिंदु पर, यानी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके कारण बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, अब जो जो चीजें दिख रहा है हम उसे भी मानेंगे। जैसे कि O से A की दूरी dl है, dl अल्पांश एक लिया गया है और ये अल्पांश r से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, और O से P की जो लंबिक दूरी है, तार की जो लंबिक दूरी है P से, वो कितना है, r है। ये सब चीजें मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया कि O से A की दूरी, OA बराबर सीधे लिख लो L, OA बराबर L, OP बराबर R, हर समझ में आ रहा होगा। और AP तथा AP बराबर, सीधे से देखो, AP कितना है, R है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और तथा डीएल अल्पांश R से या AP से थीटा कोण एवं यहाँ पर जो OP है वो AP से कितना, अल्फा 1 और माइनस अल्फा 2 का कोण क्या कर रहा है, ऊपर नीचे बन रहा है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, AP से थीटा कोण एवं बिंदु P पर, जो बिंदु P पर वो कोण बन रहा है, यानी ये
ये चीज जो है, ये जो झुका हुआ है कितना अल्फा 1 और माइनस अल्फा 2, ये भी चीज हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तथा बिंदु P पर कोण लिख लो सीधे सीधे, APO बराबर अल्फा 1 एवं कोण BPO बराबर माइनस अल्फा 2 है। ये सब मान लिया हमने। देखो ये सब करना बहुत जरूरी है बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं लिखेंगे तो हमें पूरे 5 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो ये करना बिल्कुल जरूरी था। चलो जी, तो ये कर लिया हमने। अब यहां से खेल शुरू होगा, यानी अब लगाएंगे हम बायो सावर्त का नियम। ठीक, इसलिए बायो सावर्त या सेवार्ट भी बोलते हैं कुछ लोग, के नियम से डीएल अल्पांश के कारण डीएल अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB। अब अल्पांश से तो अल्पी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसी को हल्का सा तमाचा मारोगे तो चोट भी हल्का ही लगेगा ना। चलो, तो यानी कि अगर हम छोटा सा अल्पांश लिए हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ छोटा ही उत्पन्न होगा। और बायो सावर्ट के नियम क्या कहता है कि ये होगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। देखो सब चीज वही है, दूरी आ रही है, थीटा थीटा ही है, और अल्पांश डीएल ये धारा आई है। तो एकदम 2 कॉपी हमने बायो सावर्ट का नियम यहाँ पर लिख दिया, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से जो खेल होने वाला है उससे ध्यान से समझना, वरना दिमाग की गुद्दी उड़ जाएगी एकदम। चलो, तो हाँ, दिमाग का एकदम दही होने वाला है यहाँ से। सर डरा रहे हो आप, सर आप छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे वीडियो। नहीं नहीं, सावधान कर रहे हैं आपको। ठीक, ध्यान दीजिएगा ना, बस ध्यान दीजिए, हम है ना, हम हैं समझाने के लिए, काहे का टेंशन। तो डीबी यानी बायो सावर्ट के नियम के हिसाब से ये आ गया। अब आपको पता है कि हमारे पास धारावाही तार में तार की लंबाई होगी, और अगर तार अनंत है तो वो भी नहीं होगा हमारे पास। तो हम एक काम करेंगे, अपना ये जो मतलब ये जो मान है वो कोशिश करेंगे कि एल में आए ही नहीं। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है, एल को कैसे हटा दीजिएगा सर? हटा सकते हैं, सोचो ना। मान लीजिए कि बिंदु P यहाँ फिक्स है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि P बिंदु फिक्स है। तो जैसे जैसे आप इसकी लंबाई को बढ़ाइएगा, मान लीजिए लंबाई बढ़ाइएगा, तो ये देखिए, ये लंबाई बढ़ाएंगे तो यार लगातार जो है ऊपर जाएगा, यानी ये भुजा जो है ऊपर की ओर जाएगा, और ये अगर ऊपर जाएगा तो फिर देखो क्या होगा, इस थीटा का मान लगातार चेंज होते जाएगा, लगातार चेंज होते जाएगा। थीटा का मान जो है लगातार का होते जाएगा, चेंज होते जाएगा जितना ऊपर जाएंगे हम। सोचो सोचो ना, यहाँ पर देख लो एक बार, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, जितना ऊपर जाएंगे हम थीटा का मान लगातार बदलते जाएगा, बदलते जाएगा, बदलते जाएगा। तो वहीं हम काम करेंगे कि इस एल को थीटा के रिस्पेक्ट में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एल थीटा पर निर्भर करने लगेगा। अरे कोण पर निर्भर नहीं करेगा। सोचो, जितना एल बड़ा होगा थीटा उतना, मतलब ये लगातार का होते जाएगा, ऊपर जाते जाएगा, जाते जाएगा, और थीटा का मान चेंज होते जाएगा।
तो सर ऐसा करेंगे कैसे आप? करेंगे, देखो ना, जैसे भी करेंगे पर करेंगे हम लोग। चलो तो एक काम करते हैं, हमें एक बात बता दो, यहां से त्रिभुज, ठीक है, AOP में, त्रिभुज AOP में, अगर हम त्रिभुज AOP में आपसे पूछें कि थीटा बराबर कितना होगा, तो आप हल्ला करने लगोगे कि सर ये गलत सवाल है सर। AOP में आपको सर थीटा कहाँ दिख रहा है? सर यहाँ अल्फा 1 है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ सर कछु नहीं है। थीटा तो सर बाहर है ना, बाहर है, सही बोला आपने, बाहर है, पर है तो इसी त्रिभुज का हिस्सा ना वो, और उसको बोलते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण। और अगर आपने ठीक से ठीक 3000 साल पहले मतलब 9वीं में ये बात पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने से जो बाहर वाला कोण बनता है वो यहाँ वाले को छोड़कर अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये अगर ए है और ये बी है तो थीटा अकेले ए और बी के बराबर होगा। तो यानी सर आपके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि थीटा जो होगा यह वाले को छोड़ देंगे तो इसके और इसके बराबर होगा। जी हाँ, यही बोल रहे हैं हम। और यहाँ पर है 90 और यहाँ पर है अल्फा 1, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90 प्लस अल्फा 1, या फिर आप अल्फा भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्लियर है सब लोग? हो गया ये बात? तो 90 प्लस अल्फा 1, 90 प्लस अल्फा 1 हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा, यहाँ वाला सबको हटाने हैं हमें, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन और थीटा के जगह पर 90 प्लस अल्फा 1, अल्फा 1 या अल्फा भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 90 प्लस अल्फा 1। अब आप ही बताओ, पढ़े हो आप लोग साइन 90 प्लस थीटा? साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा 1, कॉस अल्फा 1 हो जाएगा। समझते रहिएगा, उसको अल्फा भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम अल्फा 1 बोल दिए तो बोल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मिटाते हैं। अब साइन थीटा तो हमें मिल गया, जो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, और हमारा जो ये वाला कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है इस पर अब वही हमारा मान जाने वाला है। अब बारी है डीएल को यहाँ से हटाने की। अब इसे कैसे हटाया जाए, ये ध्यान देने वाली बात है कि डीएल को कैसे हटाया जाए। एक काम कीजिए, पहले आप लोग हमें ये बताइए कि क्या आप बता सकते हैं कि कॉस अल्फा 1 बराबर क्या होगा? कॉस अल्फा 1, सर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो सर इस अल्फा 1 के लिए आधार है आपका आर, ठीक है, और कर्ण है सर आर, सबसे लंबी भुजा कर्ण, तो आर। अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हम, मत करो, कॉस को हम 1 बटा सेक थीटा तो लिख ही सकते हैं, कॉस को हम 1 बटा सेक थीटा तो लिख ही सकते हैं। अरे यार लिखा जा, सेक अल्फा 1 बराबर आर बटा आर। यहां से आर का मान क्या निकल के आएगा? तो सर आर का मान निकल के आएगा आर इंटू सेक अल्फा 1, ठीक है, देखते जाइएगा आप लोग। चलो मान लो ये 2 है, मान लो ये 3 है, ठीक हो गया। अब एक बात बताओ कि क्या आप tan अल्फा 1 बता सकते हैं? क्यों नहीं सर, tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब इसके सामने होगा यानी L बट्टा आधार, आधार यहाँ R है तो R, ठीक, ठीक है सर, ध्यान से देखते रहिएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम
तो L बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू टेन अल्फा वन, टेन अल्फा वन, टेन अल्फा वन हो गया। यहां ध्यान से देखिए हमारे पास dl है और यहां पर हमारे पास l है, इसे हमें हटाना है, हटाना है हमें, l नहीं रखना है। हम उसकी निर्भरता इस थीटा पर कर दे रहे हैं और इस थीटा की निर्भरता इस अल्फा पर कर देंगे हम, जो कि यहाँ कर चुके हैं हम लोग। तो सर क्या किया जाए, दोनों तरफ d बाई डी अल्फा कर लो, करो दोनों तरफ d बाई डी अल्फा, तो हो जाएगा d बाई डी अल्फा वन बराबर, सॉरी एल भी है, एल बराबर d बाई डी अल्फा वन आर इंटू टेन अल्फा वन। तो क्या हो जाएगा, देखते जाओ क्या हो जाएगा, देखते जाओ आप लोग, सीखते जाओ आप लोग। ठीक, चलो तो यहाँ तो हमारे पास पहले जो दिख रहा है वो लिख लो, डी एल बट्टा डी अल्फा वन बराबर डी बाई डी अल्फा वन, आर तो अचर हो गया इसके लिए, तो आर आर रह जाएगा, और टेन का डी बाई डी एक्स क्या पढ़ा हम लोगों ने, मैंने अवकलन क्या पढ़ा हम लोगों ने, तो टेन का सर होता है सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा वन। ठीक, तिरछा तिरछे गुना कर लो ताकि डीएल आ जाए, तो यहाँ करेंगे तो डीएल बराबर हो जाएगा आर सेक स्क्वायर अल्फा वन इंटू डी अल्फा वन, समीकरण 4। ठीक, अब ये जो भी आपको मान दिख रहा है वो सभी समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, कीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में साइन थीटा आर तथा डीएल का मान रखने पर, ठीक, ठीक है सर रखते हैं, तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, सर ये तो पूरा हुलिया ही बिगाड़ दिया आपने उसका, इसी का नाम तो फिजिक्स है। चलो आई, ऐसा क्यों कर रहे अभी बताएंगे, बताएंगे, हो जाने दीजिए, सब समझ जाइए पहले। डी एल, इसको तो हम लोग लिखने वाले हैं ये ना, और साइन थीटा इसको लिखने वाले हम लोग ये, तो एक काम करो, एक काम करो, कॉस अल्फा साइन थीटा के जगह पर हम लिख लो कॉस अल्फा वन ना, तो कॉस अल्फा वन। ठीक, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, जगह नहीं हो पाएगा, तो डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई। ठीक, साइन थीटा का मान पुट कर लो यहाँ से, सर कॉस अल्फा वन है तो हो जाएगा कॉस अल्फा वन, और डीएल, डीएल यहाँ से पुट कर लो, आर सेक स्क्वायर अल्फा वन इंटू डी अल्फा वन बट्टा, सर ये वन लिख के ना आप दिमाग खराब कर दिए, सर अल्फा का ही नहीं लिखे, अब तो हो गई, अब तो हो गई, आर, ये रहा आर का मान, तो आर इंटू सेक अल्फा वन का स्क्वायर। ठीक, देखो सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पर दो गुआर और ये एक बार से एक बार का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोगों के पास, हम लोग के पास बचेगा डी बी बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान से, आई कॉस अल्फा वन, आर तो आर को कैंसिल कर देगा, यहाँ स्क्वायर वाला आ रहा है, ठीक है, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा डी अल्फा वन, अब बट्टा एगो आर बचेगा ना, क्या बच जाएगा, एगो आर बच जाएगा, सेक स्क्वायर तो कैंसिल हो गया सेक स्क्वायर से, यहाँ एक आर और यहाँ पर आर पर स्क्वायर है तो एगो कैंसिल कर देगा, नहीं एगो आर बच जाएगा, तो ये हो गया हमारा पास डीबी। अब अगर हम समाकलन करें तो देख लीजिए क्या आएगा,
इसलिए b बराबर, तो b बराबर हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई कॉस अल्फा 1 इंटू डी अल्फा 1 बट्टा आर। ये कहानी ध्यान से समझनी है कि कहाँ से जाने हमें, -α2 से α1 तक, यानी हम यहाँ लिमिट डाल सकते हैं -α2 से α1 तक, α1 तक। समझ में आ रहा आप लोगों को? बिल्कुल आया होगा। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें जो चीज़ अचर है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और ये हमारे पास देखो किसके रिस्पेक्ट में समाकलन होगा, अल्फा के रिस्पेक्ट में, कॉस अल्फा रह जाएगा। ये तो अचर है बाहर, आर भी अचर है तो बाहर। अब देखो फायदा क्या हुआ हमको कि हमारा मान किस में आ गया, आर में, यानी लंबवत दूरी हमको चाहिए, और साथ में बस क्या चाहिए, ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2 कि ऊपर कितना एंगल बन रहा है, नीचे कितना एंगल बन रहा है। अब जितना बड़ा तार होगा उतना ही ज़्यादा ये बनेगा, लो उतना ही ज़्यादा क्या करते जाएगा, बनते जाएगा। यानी लंबाई इसके रिस्पेक्ट में आ गई, जितना लंबा होगा उतना ये क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और ये आर तो रहेगा अभी, सर इसका भी तो रोल है, तो ये आर तो है ही, देखो ये तो आर है ही। चलो, तो समझ रहे होंगे आप लोग। उसको एक लाइन और कहीं हम लिख सकते हैं, कहाँ लिख दे, कहीं जगह नहीं है, मतलब इसको कॉमन कर दो और ये आ गया, उतना ही हमारा आंसर होगा। यहीं लिख दे का, चलो नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ डब्बा बनाते हैं छोटा सा और लिख डालते हैं, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, सॉरी जो अचर उसे बाहर कर लो, हो जाएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई बट्टा आर, आई बट्टा आर समाकलन, समाकलन कॉस अल्फा 1 इंटू डी अल्फा 1। हम चाहें तो इसे अल्फा और अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग ये मैथ में पढ़े होंगे कि देखो कोई भी है यहाँ पर जिस चर के रिस्पेक्ट में है, अगर वो हम चर चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो लिमिट वाला है तो लिमिट है हमारे पास अल्फा 1 से -α 2 तक। चलो जी, नोट कर लो फटाफट सब लोग। मिटा दे अब, सर अभी भी बाकी है? हाँ भाई, कहानी में भी तो बाकी है। तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसे मिटाते हैं, फिर ये बात हम लिख भी देंगे, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। जो हम लोग ये कहानी माने थे लो, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। तो यानी हमको जो प्राप्त हुआ है, हमको जो प्राप्त हुआ है b, वो प्राप्त हो गया है म्यू नॉट बट्टा 4 पाई ना आई बट्टा आर, आई बट्टा आर समाकलन कॉस अल्फा 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ हम मतलब अल्फा 1 लिखेंगे तो अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में हमें डिवाइड एक्स करना होगा, अगर अल्फा किए तो अल्फा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर डिवाइड एक्स बोले समाकलन करना होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गुणधर्म भी होता है। तो हमारे पास यहाँ अल्फा 1 से लेके कहाँ तक, -α/2 तक। समझ में आ रहा है सर? तब तो यहाँ x और यहाँ पे भी x लिख सकते हैं, जी हाँ। यहाँ सर t और यहाँ भी t लिख सकते हैं, जी हाँ। यहाँ सर थीटा यहाँ भी थीटा लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। चलो तब तो सर ठीक है, समझ में आ गया सर, मजा आ गया। किताब में सर ऐसे ही लिखा रहता है, किताब होता वो में, या यहाँ थीटा लिखा रहेगा तो यहाँ भी d थीटा हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक।
अब देखिए कुछ विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां ध्यान से देखिएगा। विशेष स्थितियां, पहला, अगर तार की लंबाई अनंत हो, अनंत लंबाई का तार हो, सोचो अनंत लंबाई का तार हो, चाहे काम करो, छोड़ो पहले अनंत लंबाई का तार ना ले लो, पहले क्या करो, इसका निकाल लो ना, अल्फा 1 और अल्फा 2 के लिए, तो ये तो निकाल ही लेंगे हम लोग यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, चलो अनंत वाले निकाल लेते हैं। जब तार या चालक की लंबाई अनंत हो, बोलिए क्या होगा। जब तार की लंबाई अनंत होगी तो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई बट्टा आर, कहानी में ट्विस्ट यहाँ आएगा, कॉस अल्फा इंटू टी अल्फा। अनंत है अगर सोचो तो ये लगातार बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, अनंत है। तो ऐसा होगा कि ये अल्फा 1 जो है बढ़ते 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 लगभग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, एकदम 90 डिग्री के। हाँ सर ऐसे है, इसके साथ लगातार बढ़ते 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 अनंत तक जा रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यानी कि वो बढ़ के हो जाएगा पाई बाई 2, और ये माइनस पाई बाई 2, क्योंकि नीचे भी उतना ही बढ़ते जाएगा। हाँ सर, तो आगे अगर हम बढ़ें, आगे अगर हम बढ़ें तो क्या हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा सर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई बट्टा आर, और सर कॉस का समाकलन सर होता है साइन, तो यहाँ लिख दो साइन, साइन जगह तो है नहीं, मिटा देते हैं सब ना, उतार लिए होंगे आप लोग। चलो जी, तो हो जाएगा साइन अल्फा, और ये कहाँ है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। आगे बढ़ जाओ, यहीं पे लिख देगा, लिख दीजिए सर आपकी इच्छा, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई बट्टा आर। अब देखो ये रखो तो कॉस सॉरी साइन, अरे यार सब मिटाने पड़ रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और ज़्यादा छोटा होगा आपको दिखेगा नहीं। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, 360p पे देखिएगा। चलो ये हो गया, समाकलन हो गया, अपर लिमिट रख लो, तो साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रख लो साइन माइनस पाई बाई 2। ठीक, चलो जी ध्यान से देख लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अब इतना आगे गए हैं तो यहीं पे चलते हैं, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई बट्टा आर, और यहाँ देखो साइन पाई बाई 2, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, हाँ साइन में थीटा का माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 2। ठीक, अब साइन 90 का मान तो 1 होता है ना, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसलिए b कितना हो जाएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, वो तो दोनों 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2i बट्टा r, अगर चालक की लंबाई अनंत हुई तब। ठीक, दूसरा सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन यहाँ देख लीजिए आप लोग, दूसरा कंडीशन, यदि बिंदु P तार के या चालक के अत्यंत निकट हो, ठीक, अगर बिंदु P तार के अत्यंत निकट हो, मतलब ये बिंदु P बहुत ही करीब हो, तो सोचो बहुत ही करीब होगा, बहुत ही करीब होगा, अगर जैसे मान लो ये तार है और इसके बहुत ही करीब है, तो फिर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो लगभग लगभग कितना बनेगा
सर 90 डिग्री। सर 90 डिग्री कहानी यही बन जाएगी सर। तो फिर हमें यही चीज मिलेगा, फिर हमें दोबारा ये चीज मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी 90 डिग्री ही बनेगा। तो दूसरे सिचुएशन में भी हम कहेंगे कि b बराबर कितना होगा, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई 2i बट्टा r। ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग। अब यदि आप इसे समाकलन करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख लो b बराबर, जिसको हम तीसरा सिचुएशन बना सकते थे, लेकिन क्या फायदा, सीधे यहाँ लिख देते हैं, या b बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई i बट्टा r। करो जी समाकलन, कॉस का क्या होता है, साइन होता है सर, तो साइन अल्फा, और कहाँ से, अल्फा 1 से लेके माइनस अल्फा 2 तक, तो बढ़ेंगे हम लोग। तो b बराबर क्या मिलेगा, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई i बट्टा r इंटू साइन अल्फा 1 रख दीजिए, तो साइन अल्फा 1, ये माइनस है तो माइनस घटाएंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फा 2। तो एक ये भी लिख सकते हैं हम लोग, यहीं से आया है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं से आया है। मतलब ये उस सिचुएशन के लिए है जब तार दोनों ओर से हो, तार क्या हो, दोनों ओर से हो, यानी इधर भी हो इधर भी हो, इधर अल्फा 1 बना रहा हो और इधर माइनस अल्फा 2 बना रहा हो, तो ये हो जाएगा। तो सीधा सीधा समझो, इधर अल्फा 1 बना रहा हो, इधर माइनस अल्फा माइनस, अरे नीचे होने के कारण माइनस है, ऐसा मान लो कि अल्फा 2 बना रहा हो, ज्यामिति के हिसाब से आप समझोगे तो समझोगे कि क्या अल्फा 2 बना रहा है, मतलब कोई एंगल बना रहा है, लेकिन त्रिकोणमिति के हिसाब से समझोगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलो जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।